नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मल्चिंग पर मिर्च की खेती हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मल्चिंग पेपर लगाया गया है 30 माइक्रोन का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मल्चिंग पेपर का यूज़ क्यों करें, मल्चिंग पेपर क्यों लगाएं, मल्चिंग पेपर के फ़ायदे क्या हैं और ये कितना कॉस्ट आता है 1 बीघे का, और इससे कितना, इसको लगाने से क्रॉप से कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाया जा सकता है, कितनी क्या लागत में डिफरेंस आता है, कितनी लागत बचाई जा सकती है और कैसे कैसे बचाई जा सकती है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेड बनाई गई है लगभग 2 फीट चौड़ी बेड है, थोड़ा सा टेपर एरिया है। तो इस तरीके से पूरा अगर बेड का कवरेज देखें तो 2.5 फीट है। और ये जो मल्चिंग पेपर है लगभग 1 मीटर की चौड़ाई में है और 30 माइक्रोन में है, काफ़ी हल्का मल्चिंग पेपर है। फिर भी मैं समझता हूँ कि ये लगभग 5 से 6 महीने और बल्कि 7 महीने तक सर्विस दे सकता है। तो ये मल्चिंग पेपर मेरे हिसाब से मिर्च की खेती के लिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करेंगे कि मल्चिंग पेपर क्यों लगाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मल्चिंग पेपर में अंदर ये ड्रिप लगाई गई है, एक लाइन पाइप की ड्रिप की लगाई गई है और इसमें अंदर लगी हुई है और इससे पानी छोड़ा जाता है इसमें। और पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर दी गई है, बढ़िया नमी इसमें हो गया है पर्याप्त। और पौधा आप देख सकते हैं कि लहला रहा है। कल इसको ट्रांसप्लांट किया गया है, शायद आज ही किया गया मॉर्निंग में, कल उधर का पौधा ट्रांसप्लांट किया गया था। और नमी इतनी पर्याप्त है कि पौधे में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद कुछ पौधे मुरझा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी नमी की कमी देखी जा सकती है उस हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है ड्रिप और मल्चिंग का यहाँ इस प्लॉट के अंदर। तो फिलहाल में हम बात कर रहे थे कि क्यों लगाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मल्चिंग पेपर लगाया गया है इसके अंदर ड्रिप लगी है और ड्रिप से इसमें पानी धीरे धीरे इंजेक्ट हो रहा है मिट्टी में और पर्याप्त नमी बनाए रखा है। और इसमें बेनिफिट ये है कि हम कभी भूल कर भी इस पे पैर नहीं रखेंगे। इस तरीके से अगर हम ओपन में करते हैं तो कहीं भी कुछ भी पैर रख देते हैं और वो मिट्टी जो है सख्त हो जाती है। अब हम इस जो बीच में जो इस खाली स्पेस है इसमें हम कोई फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे, कोई कीटनाशक का स्प्रे करेंगे, या मान लीजिए कोई देख रेख और कुछ करना है या फिर हार्वेस्टिंग करनी है, तो कई सारे काम हैं, जैसे निराई गुड़ाई करनी है, बीच में का खरपतवार निकालना है या खरपतवार को कोई दवाई से नष्ट करना है। तो ये सारा कुछ इसमें मूवमेंट जो व्यक्ति करेगा, इधर उधर चलना फिरना इसमें होगा, तो उससे क्या है कि जो मिट्टी जो है सख्त हो जाती है। अगर मल्चिंग पेपर नहीं लगाते हैं तो कहीं कोई किसान भाई हमारे परहेज नहीं करते हैं, कहीं भी पैर लगा देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे पैर लगा देंगे तो ये मिट्टी जो है सख्त हो जाएगी। इसकी वजह से जो रूट हैं हमारे चटक जाते हैं, टूट जाते हैं और मिट्टी सख्त होने की वजह से पौधे की जो रूट हैं वो स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, उनको वो सॉफ्टनेस मिट्टी के अंदर नहीं मिल पाती है, जो स्पंजी जो मिट्टी होना चाहिए वो नहीं रह पाती है। तो वो कारण भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पौधे को अस्वस्थ करने का। तो इसमें वो सारी प्रॉब्लम से पौधे को बचाया जा सकता है। चूँकि अब हमें दिख रहा है कि हमने ये बेड तैयार कर दिया है, इसके ऊपर ये मल्चिंग लगा दिया है और मिट्टी के हेल्प से इसको दबा दिया है इस तरीके से। तो अभी हम देख सकते हैं कि अब हमारा जो भी मूवमेंट होगा इसमें, कोई भी चलना फिरना कोई भी वर्क होगा, तो हम बीच में जो खाली स्पेस 2 फीट का है इसी में रन करेंगे, ना कि इस पर पैर रखेंगे। तो ये एक बेनिफिट मल्चिंग लगाने से कोई भी इस चीज़ को बड़े आसानी से समझ सकता है कि इधर पैर लगाएंगे तो ये पॉलीथीन जो है, मल्चिंग पेपर जो है डैमेज होगा, इसलिए कोई भूल के भी उधर पैर नहीं मारेगा। दूसरा, इसमें मल्चिंग पेपर से अल्ट्रावायलेट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ज़मीन जो मिट्टी जो धूप की वजह से सख्त हो जाती है और जो रूट होते हैं मुलायम सफ़ेद जो रेशेदार रूट होते हैं
वो सीधे सनलाइट पड़ने की वजह से डैमेज हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह से पौधा जो है ठीक से पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता है, भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से भी पौधा ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी ग्रोथ में एक ब्रेक लग जाता है। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती, चूँकि इसमें अंदर पॉलीथीन से ये कवर है, मल्चिंग से कवर है, तो इसमें नमी बरकरार बनी रहती है और जो पौधे के जो रूट हैं वो पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि मल्चिंग के साथ इसमें ड्रिप लगाई गई है, तो कोई भी आप फर्टिलाइज़र या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ह्यूमिक एसिड या कोई और जो ड्रिंचिंग करने वाला कोई भी दवाई है, रसायन है, उसको आप डायरेक्ट मल्चिंग के अंदर ड्रिप से सप्लाई कर सकते हैं। एक ये भी बेनिफिट है। दूसरा इसमें खरपतवार का बेनिफिट है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, मल्चिंग क्यों लगाना चाहिए, तो वही इसमें खरपतवार का भी एक बेनिफिट है कि खरपतवार इसमें इतने कवर एरिया में नहीं उगेगा। लगभग 1 मीटर का ये मल्चिंग है, तो थोड़ा सा राउंड से ऐसे लगाया गया है बेड के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 फीट यहाँ से लेकर के वहाँ तक 3 फीट कवर कर रहा है, और 3 फीट कवर करने से 3 फीट के एरियाज़ में बिल्कुल खरपतवार नहीं निकलेगा। अब जो बीच में लगभग 1.25 और 2 फीट का जो एरिया है, इसमें खरपतवार उगेंगे, तो इसको हम हर्बिसाइड से भी, जो खरपतवार नाशक होता है, चारा मार दवाई होती है, उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये बेनिफिट हो गया। इसमें मल्चिंग के साथ में ड्रिप लगाई गई है, तो वाटर जो पानी की जो सप्लाई है, हमारे कुआं है या बोरवेल से जो भी है, उससे हमारे पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति इसके माध्यम से की जा सकती है। क्योंकि ये टपक सिंचाई शैली है, इसमें बूंद बूंद टपकती है, तो उससे ये इसको अंदर ही अंदर नमी पर्याप्त मिलती रहती है और पौधे को पानी की कमी महसूस नहीं होती, ना ही अधिकता महसूस होती है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है सिंचाई का, और इससे पानी की काफ़ी सारी बचत की जा सकती है। जिन किसान भाइयों के पास पानी की समस्या है, इससे उसको इस फार्मूला से, इस तरीके से उसको पानी की कमी से निजात पा सकता है वो। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट इससे देखने को मिलता है। और जैसे हमारे सनलाइट के साथ कुछ अल्ट्रावायलेट आती हैं, जो इंसानों को ही नहीं, पेड़ पौधों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अगर हमारी आए दिन अगर फसलें ख़राब हो रही हैं और या फसलों में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, तो वो अल्ट्रावायलेट एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा कारण है उसमें अल्ट्रावायलेट का। तो ये इस पर वाइट कोट लगा होता है मल्चिंग पेपर पे, जो ऊपर की साइड जो वाइट कोट लगा है, ये उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ज़मीन में इंजेक्ट नहीं होने देता है। जबकि मार्केट से आप सादा पॉलीथीन अगर यूज़ करेंगे, मार्केट से सादा पॉलीथीन भी हम अगर लेकर के ख़रीद करके इसमें लगाएं, तो उसमें वो सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट आएंगी वो इसमें इंजेक्ट हो जाएंगी और वो पौधे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। उससे रूट भी ख़राब होंगे, पौधे में कई सारे वायरस वाले रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये इसमें बेनिफिट रहता है। और अंदर की साइड इसमें ब्लैक रहता है, बाहर की साइड वाइट रहता है, तो अंदर पूरी तरह से इसमें छाया बनी रहती है, सनलाइट इसमें इंजेक्ट नहीं होती है, तो उससे पौधा जो है पूरी तरह स्वस्थ बना रहता है। उसका रीज़न है जब सनलाइट अंदर नहीं जाएगी तो रूट पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे पौधे के, और पौधा अच्छे से भोजन ग्रहण कर पाएगा और अपनी तेज़ी से वृद्धि कर पाएगा। और तेज़ी से जब वृद्धि करेगा तो प्रोडक्शन भी स्वाभाविक है अच्छा मिलेगा, और फलों की साइज़ और फलों की गुणवत्ता अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये सारे बेनिफिट थे। अब बात कर लेते हैं मेन जो बेनिफिट है उसकी। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम 1 एकड़ की बात कर लेते हैं। 1 एकड़ में अगर हम मल्चिंग पेपर लगाते हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये का मल्चिंग पेपर लगता है। मिर्ची की या टमाटर की खेती आप कर रहे हैं तो 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्च तो हमारा लगता है 1 एकड़ में। लेकिन 1 एकड़ में हम लगभग मैं समझता हूँ कि निराई गुड़ाई में ही अकेले 8 से 10 हज़ार का लेबर हम लगा देते हैं। 300 रुपये का लेबर मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 300 रुपये का लेबर अगर आपको मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने टोटल शुरू से एंड तक अगर निराई गुड़ाई के लिए मान लीजिए कि 30 लेबर ही लगा दिया, तो 30 लेबर में आपका 9,000 रुपये बनता है। इसमें ही आपका मल्चिंग का खर्च कवर हो रहा है। अगर तुलना की जाए तो 7-8 हज़ार का आपने मल्चिंग लगाया है 1 एकड़ के लिए, और उसमें अगर 30 लेबर, नॉर्मल सी बात है कि निराई गुड़ाई के दौरान अगर एक बार में 15-15 लेबर लगा, तो 2 बार में ही 30 लेबर
आपका लग जाएगा। और 300 रुपये लेबर के हिसाब से भी आप जोड़ते हैं तो 9,000 रुपये बनता है 30 लेबर का। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बेनिफिट वाली बात है। अगर हमको निराई गुड़ाई का खर्च बचाना है तो ये हमारे लिए एक तरीके से वरदान है। आजकल लेबर की भी बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रही है, लेबर मिलती नहीं है। रेट की बात नहीं है, वो 250-300 रुपये जो भी मिलती है लेकिन मिल नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से भी हमारा काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, समय पर निराई गुड़ाई नहीं हो पाती है। दूसरा, अगर हम इसका देखें बेनिफिट तो बिना मल्चिंग के हम हमारी फसल एक सक्सेस होने की बात करें, एक सफल उत्पादन की बात करें तो उसमें लगभग 50% ही चांस रहते हैं। वो कुदरत के ऊपर डिपेंड रहता है कि कुदरत प्रकृति हमारे साथ क्या करेगी। जो मतलब मौसम अगर विपरीत होता है तो उस हिसाब से उसमें कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये उसमें भी हमको हेल्प करता है। तेज़ बारिश आती है तो मिट्टी के कटाव को रोक देता है। दूसरी बात कि जो तेज़ बारिश की वजह से जो ज़मीन में ठांस सी लग जाती है, उसकी वजह से मिट्टी सख्त हो जाती है, तो उसमें भी पौधे को जड़ों को मतलब सही स्पंजी मिट्टी नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से पौधे की जो जड़ों का विकास है वो रुक जाता है। तो ये भी काफ़ी इसमें बेनिफिट वाली एक पॉइंट देखने को मिलता है। और इसके अलावा हम बात करें जैसे उत्पादन की, तो मैं समझता हूँ कि विदाउट मल्चिंग के और विदाउट ड्रिप के अगर हम कोई क्रॉप लगाए हैं और उसके उत्पादन की बात करें तो और इसके उत्पादन के साथ तुलना करें तो मैं समझता हूँ कि शायद इसमें डबल नहीं तो कम से कम 40% एक डबल नहीं देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 80% मतलब 80% एक्स्ट्रा इसमें उत्पादन देखा जा सकता है। एक मेरा एवरेज मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ आपको, लेकिन कभी कभी दोगुना भी देखने को मिलता है। मैं ज़्यादातर फूलों की खेती करता हूँ और फूलों की खेती के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने कई किसान भाइयों के फीडबैक लिए हैं जो मेरी नर्सरी से पौधा लेते हैं। वो उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया है, उन्होंने मल्चिंग पे ड्रिप पे खेती करके और अपना जो रिजल्ट मुझे दिया है उस हिसाब से मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसमें डबल नहीं तो कम से कम 80% एक्स्ट्रा उत्पादन, एक्स्ट्रा मुनाफा लिया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका पैसा तो हमारा लेबर के खर्च से ही कवर हो जाता है। और रही बात बीच में खरपतवार, जो बीच में खाली जगह है खरपतवार, उसमें तो उसको तो हम हर्बिसाइड से भी ख़त्म कर सकते हैं, चारा मार दवाई से भी उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि मल्चिंग लगाना बहुत ही सही काम है, बुद्धिमानी का काम है, तो मल्चिंग लगाना चाहिए। अब वो एक अलग चीज़ है कि मतलब कौन सी फसल के लिए कितने माइक्रोन लगाना चाहिए, उस हिसाब से कितनी लागत बैठती है, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। अब सारी चर्चा अगर हम इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिलहाल में हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया कि मल्चिंग क्यों लगाना चाहिए, मल्चिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और मल्चिंग लगाने से कितना फ़ायदा रहता है, उत्पादन में कितना फ़ायदा लिया जा सकता है, सारा कुछ। अगर ये वीडियो के माध्यम से ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाई मित्रों को शेयर करें। और साथ ही हमारे गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आप हमारे अपडेट वीडियो देख पाएंगे समय पर। दोस्तों, जो नीचे लाइन चल रही है जिसमें हमारा नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पर हमें कॉल करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिर्ची, टमाटर, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी और भी कोई वेजिटेबल से रिलेटेड अगर आपको नर्सरी चाहिए तो आप हमसे ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। प्रो ट्रे में जैसे भी आप बेड पे करवाना चाहें, नीचे ज़मीन पे करवाना चाहें, जैसे भी आप को नर्सरी चाहिए हम आपको ऑर्डर पे नर्सरी तैयार कर सकते हैं। एक बार इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमें सेवा का अवसर अवश्य दें। अगर फूलों की खेती करना चाहते हैं कुछ इस तरीके की जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, हाइब्रिड फूलों की खेती, गुलदावरी हुआ, गेंदा हुआ, नवरंगा, बिजली, जो भी आप फूलों से रिलेटेड खेती करना चाहते हैं तो वो भी इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे गिरधर नर्सरी से आप हमसे पौधे परचेज़ कर सकते हैं। तो एक बार कॉल करके रेट के बारे में डिस्कस ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।